अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालात में होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी ये वीडियोस पसंद कर रहे होंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक मोटिवेशन होती है कि मुझे ये लगता है कि मेरी वीडियोस लोग देख रहे हैं, मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे साथ आपकी बहुत बड़ी ये हेल्प होगी। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं कि हम तजवीद कोर्स मैंने शुरू किया हुआ है। ठीक है, आप मेरे साथ हैं इसमें। तो अभी तक हम तजवीद के दो बहुत बड़े टॉपिक्स पर हम बात कर चुके हैं, उनको पढ़ चुके हैं। एक हम मखारिज पढ़ चुके हैं और दूसरा हम नून और मीम साकिन के हालात पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद बारी आ जाती है रमूज़ औक़ाफ़ वक्फ़ के मुतालिक। ठीक है, रमूज़ का मतलब होता है निशानियाँ, और औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है जिसका मतलब होता है ठहरना। तो मतलब वो निशानियाँ जिस पर हम ठहरते हैं उनको रमूज़ औक़ाफ़ कहा जाता है, और ये कुरान पाक में आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको ये नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये सबक इस चीज़ के मुतालिक है। तो हमारा आज का सबक क्या है? रमूज़ औक़ाफ़। वक़्फ़ का मतलब क्या होता है? वक़्फ़ का मतलब होता है ठहरना, यानी रुकना। और वक़्फ़ की जब हम इस्तिलाही तारीफ़ देखते हैं तो उसके बारे में हम क्या देखते हैं कि कलमे के आखिरी हर्फ को साकिन करते हुए सांस लेकर ठहरना। मसलन नस्तईनु से नस्तईन, यानी सांस और आवाज़ दोनों बंद कर दें और कलमे के आखिरी हर्फ को साकिन पढ़ें। ठीक है, अब इसको कहते हैं वक्फ बिल अस्कान। अस्कान का मतलब होता है आखिरी हर्फ को साकिन कर देना। इसी तरह वक्फ की मज़ीद किस्में भी हैं जो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो रमूज़ औक़ाफ़ का क्या मतलब है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वक्फ की अलामात को रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं, और वो कौन कौन सी हैं अलामात वक्फ। तो ये नीचे आपको दिखाया गया है कि रमूज़ औक़ाफ़ ये हैं। आयत के लिए जो गोल सा निशान बना हुआ होता है जहाँ पे आयत हम कहते हैं ख़त्म हो गई, ये तो हम में से हर मुसलमान जानता है। उसके बाद एक मीम का लफ्ज़ बना हुआ आता है हर्फ, उसका मतलब होता है वक्फ़े लाजिम, यानी जहाँ पर ये लफ्ज़ मीम बना हुआ हो उसका मतलब आपने वहाँ पर ज़रूर ठहरना है। तो मीम निशानी किस चीज़ के लिए है? लाजिम की। आगे आ जाता है वक्फ़े मुतलक तौआ की। तौआ आती है जो निशानी, उसका मतलब क्या होता है? वक्फ़े मुतलक कि यहाँ पर वक्फ़ करें या ना करें। ठीक है, मुतलकन है। उसके बाद आ जाता है वक्फ़े जायज़। जीम जहाँ पे लिखा हुआ था, यानी यहाँ पर आप अगर वक्फ़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ठहरना वक्फ़ करना जायज़ है। आगे आ जाता है वक्फ़े मुजव्वज़, मतलब ज़ा। इसका मतलब क्या है कि ये वक्फ़ भी जायज़ की तरह ही है, आप ठहर भी सकते हैं और आगे मिला भी सकते हैं। तो यानी ये इलामात अगर आपको मिले तो आप इन पर वक्फ़ करें। ठीक है, उसके बाद इयादा कहते हैं, किसे कहते हैं? पीछे से लौटा कर पढ़ने को इयादा कहते हैं। ऊपर ज़िक्र इरादा हम कब करते हैं? जब ऊपर ज़िक्र की गई अलामतों पर ठहरें तो इयादा ना करें। ठीक है, यानी ये जो ऊपर आपको अलामात दी गई हैं, जब आप इन पर वक्फ़ कर लेते हैं, ठहर जाते हैं, तो फिर आपको जब दोबारा से अगली आयत शुरू करते हैं तो पीछे से मिलाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ये अलामत नहीं है या ला लिखा हुआ आता है, ला का मतलब ही नहीं होता है अरबी में, यानी यहाँ पर वक्फ़ नहीं है, तो आप ला की जगह पे अगर रुके हैं, आपने वक्फ़ किया है, या कहीं पे भी ला नहीं भी लिखा हुआ, किसी और जगह पे आप वैसे ही ठहरे हैं, सांस आपका नहीं वहाँ पर अभी पूरा हो सक रहा, आप सांस लेने के लिए वहाँ पे रुके हैं, तो अब आपने दोबारा कैसे तिलावत शुरू करनी है? आपने दोबारा पीछे से उसको मिला के फिर पढ़ना है। जैसे इसकी मिसाल मैं लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब मैं यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब यहाँ पे मैं रुक भी सकती हूँ और मिला भी सकती हूँ। अब मिला के भी पढ़ेंगे तब भी सही है, और अगर हम रुक जाते हैं तो पीछे से यादा करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बड़ी आयत है जैसे सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। अब जैसे यहाँ पे मेरी आवाज़
सांस नहीं ले सकी मैं, ठीक है। तो सांस लेने के लिए जब मैं यहाँ पे अशद्दु क़स्वा पे रुकी तो अब यहाँ पर मैंने सांस तोड़ा और वक्फ कर लिया। अब अशद्दु क़स्वा पर जब मैंने वक्फ किया है तो अब जब मैं आगे से मिलाऊंगी पढ़ूंगी तो अशद्दु क़स्वा को भी साथ मिलाकर पढ़ूंगी, तो इसको कहते हैं इयादा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है हरफ़े मौक़ूफ़ अलैह। इसका मतलब क्या होता है कि जिस हर्फ पर हम वक्फ करते हैं वो हरूफ, ठीक है। तो वक्फ करते वक्त आखिरी हर्फ को हम कैसे पढ़ते हैं, तो उसकी ये सारी तफसील नीचे दी गई है कि हरूफ मद्दा या साकिन हर्फ में कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे हम कहते हैं अकीमुस्सलाता, अब अकीमू पे अगर हमने वक्फ करना है तो चूँकि आखिर में वाव मद्दा है या हर्फ साकिन है, तो दोनों सूरतों में हम यहाँ पर अकीमू वक्फ में भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा और वसल में भी अकीमुस्सलात पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब ज़ालिका ये ज़बर के साथ है, आखिरी हर्फ काफ पे ज़बर है, तो जब ज़बर वाला हर्फ आ जाए या ज़ेर वाला आ जाए या पेश वाला, ठीक है, या दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश या खड़ा ज़बर या खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश, इन सब सूरतों में क्या होगा, हम इन तमाम हरकत को साकिन कर देंगे। जैसे ज़ालिका ज़बर वाला हर्फ जब हम वक्त में पढ़ेंगे तो वो ज़ालिक बन जाएगा। यौमी, ठीक है, तो ये ज़ेर वाला हर्फ है, ये भी आखिर में जब हम इसको वक्फ करेंगे तो यौम बन जाएगा, साकिन हो जाएगा। नाअबुदु पेश वाला हर्फ है आखिर में, तो वो भी साकिन नाअबुद। मख्तूमिन दो ज़ेर की तनवीन है, मख्तूम, ये भी साकिन कर देंगे, तनवीन ख़त्म हो जाएगी। क़ुरआनुन दो पेश वाला हर्फ भी आखिर में साकिन हो जाएगा, क़ुरआन। रसूलिही खड़ी ज़ेर है तो ये भी साकिन हो जाएगी, रसूली। यराहू उल्टा पेश वाला हर्फ भी साकिन हो, यराह, ठीक है। मुस्फिरातुन, अब मुस्फिरत, अब ये यहाँ तक ये जो मिसालें आपके सामने यराहू तक दी, ठीक है, ये सारी वक्फ बिल अस्कान की मिसालें हैं कि इन तमाम सूरतों में दो ज़बर दो ज़ेर नहीं, दो ज़बर नहीं है, दो इसमें दो ज़ेर दो पेश और खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश और ज़बर ज़ेर पेश की सूरतों में हम साकिन करते हैं, तो ये कहलाता है वक्फ बिल अस्कान। आगे आ जाता है मुस्फिरातुन। अब ये गोल ता जो है वक्फ में जब हम देखते हैं तो ये क्या हो जाती है, मुस्फिरा। ये ता कैसे बदल जाती है, हा से बदल दी जाती है, तो ये कहलाता है वक्फ बिल अबदाल, ठीक है। अब वाबन दो ज़बर की जब तनवीन है तो इसको जब हम वक्फ में पढ़ते हैं तो क्या बन जाता है, अब वाबा, तो ये भी वक्फ बिल अबदाल की मिसाल है कि हमने ज़बर को अलिफ के साथ बदल दिया, ठीक है। यस आ खड़ी ज़बर भी वैसी ही पढ़ी जाएगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है। यस आ क्योंकि इसके आखिर में या मद्दा है। युहयी खड़ी ज़ेर भी अगर या के नीचे हो तो वो भी युहयी वक्फ में इसी तरह पढ़ी जाएगी। रफ़ाना अलिफ से पहले ज़बर हो तो वक्फ में वैसे, क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि हरूफ मद्दा जब होंगे तो अलिफ हरूफ मद्दा है तो ये उसी तरह पढ़ा जाएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। रब्बुकल आला, ठीक है। अब या से पहले ज़बर हो तो वक्फ में खड़ी ज़बर को ज़बर के बराबर लंबा खींचेंगे, मतलब क्या है, अब रब्बिकल आला ये तो ज़बर के साथ था, लेकिन जब हम इस पे वक्फ करेंगे तो हम इस ज़बर को खड़ी ज़बर से बदल देंगे और क्या पढ़ेंगे, रब्बिकल आला। यज़ुन्नु, तो मुशद्दद हर्फ को साकिन करके दो हर्फों के बराबर देर लगाएं, यानी उसकी हम हरकत को ख़त्म कर देंगे और दो हर्फ जो उसके अंदर हैं उनको पढ़ेंगे बस, यज़ुन्न, ठीक है। मुसम्मन खड़ी ज़बर को भी हम दो ज़बर जब आ जाएं, जैसे लफ्ज़ पर वक्फ में खड़ी ज़बर पढ़ देंगे मुसम्मा। मादूदात में ता को हम साकिन कर देंगे, मादूदात, तो जिसको हम साकिन कर देंगे वो वक्फ बिल अस्कान हो गया, ठीक है। इसी तरीके से वक्फ़ी और भी थोड़ी सी तफसील है जो यहाँ पर इस किताब में तो इतना ज़्यादा नहीं दी गई, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको वो सारी तफसील अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।